हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज का जो केक है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आपको डर लगेगा, पर एक बार जब बना लोगे तो कस्टमर से 2 मिनट में ऑर्डर कंफर्म कर दोगे कि हाँ मैं इस केक को बना के आपको दे दूँगी या दे दूँगा। अब देखो, इस केक को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है वेफर शीट। आपकी वेफर शीट जितनी अच्छी होगी आपका केक उतना ही अच्छा बनेगा। अब वेफर शीट अच्छी है उसकी पहचान कैसे क्या करें। देखो, सबसे पहले आपकी जो वेफर शीट है वो इस तरीके से आती है। एक तरीके से हल्का सा, मतलब एक तरफ थोड़ा दरदरा होगा और दूसरी साइड थोड़ा सा प्लेन होगा। साथ के साथ जो शीट है ना वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी। अगर आपकी शीट फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो प्लीज़ उस शीट को चेंज कर लेना, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको स्टिक करने के लिए, और जिसकी वजह से आपका केक ख़राब हो सकता है। तो आपकी शीट जितनी ज़्यादा फ्रेश होगी आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अब मेरे से क्या परेशानी होती है, जब मैं स्केल के साथ में कट करती हूँ, अगर मेरे पास ट्रांसपेरेंट स्केल नहीं है तो मैं इस तरीके से स्ट्रिप्स को नहीं कट कर पाती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कैंची से कट करो, पर मुझे लगता है कैंची से बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा मैं कटर की मदद से ही अपनी ये स्ट्रिप्स को कट करती हूँ। और मैंने क्या करा, मैंने इसको उल्टा साइड से कट करना चालू कर दिया। देखो, ऐसे कट करती तो साइज़ का पता नहीं लगता, तो मैंने क्या करा, यहाँ से उल्टे साइड से मैंने शीट को कट करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे मुश्किल से इसको कट करने में 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपकी जो शीट है अप्रॉक्स 2-2.5 शीट आपकी लग जाएगी। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर 2-2.5 शीट आपकी लग जाएगी। तो जब भी अगर आप 600-700 ग्राम के केक का ऑर्डर ले रहे हो तो 2 शीट कम से कम लेकर आना, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अब हमें कितनी स्ट्रिप्स काटनी है, देखो आप पहले काम करो, एक शीट काटना, उसके बाद पूरे केक को कवर कर लेना। उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितनी स्ट्रिप्स की ज़रूरत है। अगर मैं आपको बोलूँ अभी कि आपको इसके लिए 40 स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी, क्या पता आपका जो टिन साइज़ है वो 5 इंच हो। जैसे मेरा जो टिन साइज़ था वो 6 इंच था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रिप्स को कट करा है। अब इस केक को बनाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आप थोड़ा ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़, जब भी आप इन स्ट्रिप्स को अपने केक के ऊपर प्लेस कर रहे हो तो आपका केक कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा हो, इस बात का ध्यान रखना। नंबर 2 चीज़, कुछ लोग इसके ऊपर अंदर की साइड पे चॉकलेट लगाते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो क्रीम का ना जाए, पर मुझे ऐसे लगता है चॉकलेट लगा के आप एक टाइम यानी कि एक स्टेप और ज़्यादा बढ़ा रहे हो और कॉस्टिंग भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो। एक एक स्ट्रिप्स के ऊपर आप चॉकलेट लगाओगे और अपने केक के ऊपर प्लेस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप देखो, इस तरीके से मेरी सारी स्ट्रिप्स कट गई हैं। अब देखो, अगर जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ना, अगर मैं इस टाइम पे इसके आसपास चॉकलेट लगाती तो मेरा कितना टाइम बर्बाद होता। तो मैंने क्या करा, आराम से केक को सेट कर लिया आधे घंटे के लिए, और अपने स्ट्रिप्स को जैसे मुझे टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत करना था, मैंने अपने हिसाब से उसको सेट करके मैंने केक के ऊपर लगाने की कोशिश की है। तो आपको इस तरीके से स्ट्रिप्स को लगाना है। अगर आपकी स्ट्रिप्स मुड़ नहीं रही हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, इसका मतलब आपकी जो वेफर शीट है वो पुरानी है। तो प्लीज़ वेफर शीट को चेंज कर दो, क्योंकि क्या होता है कई बार हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं ठीक है। मेरी वेफर शीट इतनी फ्लेक्सिबल थी ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब आराम से मेरे केक के ऊपर स्टिफ हो रही थी। ऐसा नहीं था कि गिर रही थी, कुछ हो रहा था, जैसी चिपका रही तो उसी कंडीशन में चिपके चले जा रही थी। तो अब इसको आपको लग रहा होगा ना चिपकाने में तो थोड़ी देर लगेगी, नहीं, ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसको इस तरीके से सेट करने में अप्रॉक्स आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, जल्दबाजी में नहीं कर सकते। और जब आपको लगे कि ये ऊपर से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसको कट कर देना कैंची से अपने अकॉर्डिंग, ऊंचा नीचा जैसे भी आपको करना है। देखो, केक बनाने का कोई रूल नहीं होता, रोटी बनाने का कोई रूल होता है कि आपको इतनी ही बड़ी रोटी बनानी है, अगर इससे छोटी बनाओगे तो मुंह के अंदर नहीं जाएगी, इससे बड़ी बनाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं होता है ना। तो केक बनाने का सिंपल सा फंडा है, आपको कस्टमर ने इमेज दी है, आपको उसको कॉपी करना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग में लेके मत चला करो कि ओहो अगर कॉपी नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे भाई, कॉपी नहीं हुआ ना, पर आपका केक सुंदर लग रहा है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, चलो मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो गया, टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो इस तरीके से आप अपने केक के ऊपर जो भी स्ट्रिप्स हैं उसको अपने हिसाब से कट कर सकते हो। अब इस केक के ऊपर मुझे लगाने थे फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स लगाने थे वो लगाने थे मुझे रोज़। अब रोज़ लगाने का ये था कि केक तो था छोटा, और जो मुझे रोज़ लगाने थे वो मुझे थोड़े बड़े लग रहे थे, पर फिर भी मैंने क्लाइंट की डिमांड पे इसको बना दिया। हालांकि मैं सेटिस्फाई नहीं थी इस केक के साथ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से रोज़ को जहाँ जहाँ मुझे लगाना था वहाँ मैंने लगा दिया, ऊपर मैंने दूसरा फ्लावर लगा दिया था, और मैंने पूरे केक को इस तरीके से डेकोरेट कर लिया था।
मुझे नहीं पता ये केक कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या जो भी मॉडिफिकेशन कर सकते थे तो क्या कर सकते थे इस केक के साथ। तो मैंने इस तरीके से इस केक को सेट कर लिया था। अब आपका सवाल होगा कि इस केक को फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने नहीं रखा था क्योंकि वेफर शीट है, फ्रिज में जाएगी, सौगी हो जाएगी। तो आप इसको एसी रूम में रखो। अगर आपके यहाँ एसी नहीं है तो ये जितनी भी डेकोरेशन है ना, जब कस्टमर आने वाला हो उसके 10-15 मिनट पहले करना, या आपको जितना भी टाइम लगता है सारी चीज़ें स्टिक करने में। आप क्लाइंट को बता देना कि आप इसको फ्रिज में रखोगे तो तुरंत निकालने के बाद आपको कट करना पड़ेगा, वरना जितनी भी ये साइड में आपको लग रहा है ना ये पेपर्स लगे हुए हैं, ये सारे सौगी होके गिर जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लगा दिया था एक्रेलिक का हैप्पी बर्थडे का टॉपर। तो आप मुझे बताना कि कैसा लग रहा था। और दूसरा, आई होप मेरी वीडियोज़ आपके काम आ